हेलो माय डियर चैंपियंस, आप सभी का मेरे चैनल टीचिंग एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत है। आज मैं फिर से एक अत्यंत लाभदायक वीडियो लेकर आ चुकी हूँ, जिस वीडियो में मैं आपको शब्द भेद स्रोत / उत्पत्ति के पाठ का पूर्ण ज्ञान दूंगी। इस चैप्टर में जो है हम लोग देखो शब्द के भेद 4 आधार पर किए गए हैं, तो उनमें से एक आधार है स्रोत / उत्पत्ति के आधार पर। तो उसके आधार पर जो है हम शब्दों के भेद इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप सभी लोग कैसे हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं शब्द क्या होता है। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि शब्द क्या होता है। ठीक है, हमने पिछले चैप्टर में वर्ण क्या होता है ये पढ़ा था ना, लेकिन मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दिया था कि शब्द क्या होता है। तो इस चैप्टर में हम डेफिनेशन पढ़ेंगे शब्द की। ठीक है, वर्णों के मेल से बना स्वतंत्र तथा अर्थपूर्ण वर्ण समूह शब्द कहलाता है। ठीक है, ऐसी स्वतंत्र अथवा अर्थपूर्ण वर्ण समूह जो कि वर्णों के मेल से बना हो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। इतना टिपिकल वे में नहीं समझते हैं। अब इतना स्वतंत्र क्यों बोला गया है, क्योंकि देखो बेटा, देखो अगर शब्द में स्वर नहीं होगा तो शब्द कंप्लीट ही नहीं होना है। इसलिए मैंने स्वतंत्र अर्थपूर्ण क्यों बोला है, क्योंकि देखो कमल, फॉर एग्जाम्पल कमल 3 वर्ड्स लिए हमने, है ना, इसको मलक लिख दे, है ना, तो मलक तो कोई अर्थ दे रहा है, तो ये शब्द हुआ क्या, नहीं हुआ ना। तो इसीलिए देखो जब भी आप डेफिनेशन बनाओ शब्द की तो 2 कीवर्ड्स होते हैं, एक स्वतंत्र और एक अर्थपूर्ण। और तो वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र तथा अर्थपूर्ण वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। ठीक, उदाहरण में कमल, किताब, पाषाण, अक्षी, ठीक है, मेज, कुर्सी, नापसंद, लाश, चकमक, अखरोट, ये सब क्या हो जाते हैं, हमारे शब्द हो जाते हैं। ठीक है, शब्द बहुत सारे जो हम बोल रहे हैं वही शब्द है ना, आदि। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर होता है। ठीक है, शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर होता है। नंबर 1 अर्थ के आधार पर, नंबर 2 रचना के आधार पर, नंबर 3 उत्पत्ति के आधार पर / स्रोत के आधार पर, नंबर 4 रूपांतर के आधार पर। तो इस चैप्टर में जो हम उत्पत्ति / स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद को पढ़ेंगे। ठीक, इस अध्याय में हम उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों का अध्ययन करेंगे। ठीक, तो उत्पत्ति / स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के 4 भेद माने गए हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द। अभी इतना हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम सबके बारे में भी बताएंगे तो आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले वीडियो में हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लाएंगे, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी लाएंगे, जिससे आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी और साथ में आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे तत्सम शब्द क्या होते हैं। ठीक है, तो तत्सम शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हुए भी अपने मूल रूप में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। मतलब तत्सम शब्द क्या होते हैं, तत्सम शब्द वे शब्द हैं जो कि संस्कृत के शब्द हैं, संस्कृत के शब्द होते हुए भी वो जैसे संस्कृत में थे वैसे ही अपने मूल रूप में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, जैसे कि मतलब देखो, जैसे कि कुछ शब्द संस्कृत के ऐसे हैं जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, तो उन्हें बदला तो जाता नहीं है, वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं, तो उन्हीं को क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, अष्ट, अक्षी, कोटि, त्रोटक आदि, है ना, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, जैसे कि हम मान लेते हैं प्रसंग, ठीक है, फिर प्रतिवासी, अंचल, है ना, ये सब क्या है, हमारे तत्सम शब्द ही तो हैं। ठीक है, तद्भव शब्द। अब तद्भव शब्द की बात करेंगे तो तद्भव शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका हिंदी में आकर रूप परिवर्तित हो जाता है। और तद्भव शब्द ऐसे शब्द होते हैं, मतलब जो तत्सम शब्द होते हैं जब उनको हिंदी के लिए कन्वर्ट किया जाता है, उनका रूप परिवर्तन किया जाता है, तो तद्भव शब्द बन जाते हैं। तद्भव शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका हिंदी में आकर रूप परिवर्तित हो गया है। ठीक है, जैसे अग्नि से आग, अष्ट से 8
यहाँ पे सॉरी 8 की स्पेलिंग गलत होगी, यहाँ पे ठ से ठठेरा वाला होगा, ट से टमाटर वाला नहीं, वो गलती से हो गया, सॉरी, ठीक। आदि फिर यहाँ पे मैंने कुछ तत्सम शब्द जो तद्भव शब्द में बने हैं उनकी टेबल भी बना दी है, जिससे आपको और अंडरस्टैंडिंग होगी। जैसे कि तत्सम में अंचल को तद्भव में आंचल कहते हैं, कर्म से काम, कपाट किवाड़, कूप कुआं, कोश खजाना या फिर शब्दकोश। ठीक है, देखो कोश का मतलब कोई भी हो सकता है, खजाना भी हो सकता है, शब्दकोश भी हो सकता है, वो आपका सेंटेंस पर डिपेंड करता है, क्योंकि ऐसा सेंटेंस वो खजाने पर बेस्ड हो तो यहाँ पे खजाना हो जाएगा। तत्सम से हमारा अगर तद्भव कन्वर्ट होना होगा तो आप खजाना लिख देंगे, और अगर उससे नहीं, उससे आपका शब्द से रिलेटेड है अब शब्दकोश हो जाएगा, ठीक है। मध्य का बीच, बीच मतलब बीच में है ना, मयूर मोर, भ्रमर भंवरा, स्नान नहाना, शाक सूखा, आर्द्र गीला, दंत दांत, त्रोटक टोटक। मतलब ये हिंदी के वो होते हैं ना जो जिन्हें हमने तद्भव में कन्वर्ट किया। प्रतिवासी, पड़ोसी, पाषाण, पत्थर, चैत्र, चैत। तो ये हमारे कुछ तत्सम शब्द थे और उनके तद्भव रूप थे, ठीक। फिर हम बात करेंगे अपने तीसरे भेद की, जो कि हमारे देशज शब्द। देशज ऐसे शब्द हैं जो स्थानीय बोलियों से हिंदी में आए हैं। जैसे कि हम जानते हैं अपने भारत में, अपने इंडिया में कदम कदम पे तो बोलियाँ, मतलब कदम कदम पे नहीं, आप अगर अभी यहाँ से 2 किलोमीटर दूर चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि बोलने का लहजा बदल गया है। 2-4 किलोमीटर दूर चले जाएंगे ना, और फिर अगर आप 10-15 किलोमीटर दूर चले जाएंगे तो बोली ही बदल जाती है। तो अपने जो इंडिया में है ना बोली बहुत सारी, क्योंकि डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं तो बोलियाँ बहुत सारी हैं ना। तो देशज शब्द ऐसे शब्द हैं जो स्थानीय बोलियों से हिंदी में है, जैसे कि कटोरा, खिड़की, खिचड़ी, गेंदा, चिड़िया, कौड़ी, पानी, जूता, ये सब क्या है हमारे देशज शब्द हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे विदेशज शब्द की। तो हिंदी भाषा में बहुत से शब्द विदेशी भाषाओं के समाविष्ट हो गए हैं, जिन्हें हिंदी में सहजता से प्रयुक्त किया जाता है। इन्हें विदेशज शब्द कहा जाता है। हिंदी भाषा में मतलब ऐसे बहुत से शब्द हैं, ऐसे बहुत से विदेशी भाषाओं के शब्द हैं जो कि हिंदी में आ गए हैं, जिन्हें हिंदी में सहजता से प्रयोग करते हैं कि समाविष्ट हो गए, जिन्हें हिंदी में सहजता से बहुत ईजिली हम प्रयोग करते हैं हिंदी में, और उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं, ठीक है। कुछ विदेशी शब्दों के प्रमुख कुछ विदेशी भाषाओं के प्रमुख विदेशी शब्द हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने दिए भी हैं। अरबी शब्द है ना, तो अरबी शब्द देखिए आप, अरबी शब्द है ना अदा, ठीक। हमारा अरबी शब्द क्या है, अदा, ठीक। अहमद, इनाम, उम्दा, मैं थोड़ा वर्टिकल जा रहा हूँ, ठीक है। उम्दा, कदम, किस्मत, किताब, खुतूत, है ना, जनाब, तमाम, तरफ, दवा, दुआ, ये सब क्या है, ऐसे शब्द हैं अरबी भाषा के जो हिंदी में आ गए हैं। अजय, अल्लाह, इज़्ज़त, उम्र, कब्र, किला, कायदा, ख्याल, जवाहर, तकाज़ा, तरक्की, दावा, दुजा, ठीक। फिर अमीर, आसार, इमारत, एहसान, कसर, कसम, खबर, गरीब, जवाब, तकदीर, तजुर्बा, दावत, दिग, ठीक। फिर हमारे पास है अदावत, आखिर, इस्तीफ़ा, औरत, कताल, कीमत, ख़त्म, जुलूस, जहाज, रियाज, तादाद, ठीक है। तो ऐसे ये शब्द हैं। दफ्तर, दुनिया, ठीक है। अक्ल, आदमी, इलाज, औलाद, कर्ज, कसरत, खत, जिस्म, जालिम, ताकिया, दाखिल, दगा, दौलत, ठीक। फिर असर, आदत, ईमान, कसूर, किस्सा, कुर्सी, खराब, जलसा, जिक्र, तमाशा, दिमाग, दाग, दीन, ये सब क्या हमारे बेटा अरबी शब्द हैं। क्या है, अरबी शब्द हैं जो कि हिंदी में आए हैं, ठीक है। ऐसे फ़ारसी शब्द हैं अफसोस, औलिया, आवाज़, कुश्ती, गर्द, गिरह, चालाक, जादू, तेज, दंगल, पाजामा, आबदार, अंजीर, आइंदा, किशमिश, गल्ला, गुलाब, चिराग, जागीर, तनख्वाह, दिल, पाक, आतिशबाजी, अनार, उम्मीद, किनारा, गोला, गोश्त,
चेहरा, जुर्माना, ताज़ा, दवा, पर्दा, अदा, अंगूर, इत्र, खामोश, गवाह, चश्मा, जंग, जोश, दीवार, नापसंद, परहेज, आमदनी, आईना, ईमानदार, खरगोश, गिरफ्तार, चाबुक, जहर, तरकश, देहांत, नापाक, परवाह, आवार, आफत, आवार, सॉरी भाई, कबूतर, खुश, सॉरी है ना, तो खुश, गरम, चादर, जिंदगी, तमाशा, दुकान, नौजवान, पलंग, है ना। तो ये सब क्या है, हमारे फारसी शब्द हैं, ठीक है, जो कि हिंदी में आए। मैं बोलते भी चल रही हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। फिर हमारे तुर्कू शब्द आ गए, ठीक है। आगा, कैंची, चारपाई, तो, बुलबुल, आका, कूली, चाकू, तुरुक, बीवी, उज़्बक, कुर्की, चुगल, तमगा, दरोगा, उर्दू, चिक, दोगा, तलाश, लफंगा, कालीन, चमचा, चकमक, बेगम, लाश, काबू, चेचक, जाजिम, बहादुर, मुग़ल, ये सब क्या हमारे तुर्को शब्द हैं, ठीक है। फिर पश्तो शब्द की बात करेंगे तो पश्तो शब्द भी हैं अखरोट, नगाड़ा, अगस्त, इंच, एजेंट, स्कूल, कॉपी, कार, जज, मास्टर, पार्क, पुलिस, अटकल, पठान, अप्रैल, इंजन, कंपनी, स्टेशन, कॉलर, टेबल, डिग्री, ड्राइवर, पार्टी, प्रेस, गड़बड़, पटाखा, अक्टूबर, इंजीनियर, कमीशन, मोटर, स्कूटर, इंजेक्शन, जेलर, दिसंबर, पार्सल, फैक्ट्री, गुंडा, मटर गश्ती, अपील, इनकम टैक्स, कमिश्नर, कैलेंडर, साइलिक, डॉक्टर, टिकट, नर्स, पेंसिल, मनी ऑर्डर, जमाल, घोटा, रुहेला, ऑफिसर, इंक्रीमेंट्स, कॉलेज, कमेटी, बस, थर्मोमीटर, टेनिस, नंबर, पेट्रोल, भड़ास, लुच्छा, अर्दली, एडवांस, है ना, एडवांस। फिर है हमारा पंक्चर, कांग्रेस, टैक्सी, मलेरिया, डायरी, पॉकेट, प्लेग, फटिक। तो आई होप अब मैंने इसीलिए डिक्टेट कर दी क्योंकि हो सकता है आपको ब्लड दिख रहा हो, और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि 360p या उसके ऊपर ही दिखे, तभी आपको थोड़ा सा क्लियर दिख पाएगा ये मतलब जो चीज़ें हैं, क्योंकि ये चीज़ बहुत ही छोटी छोटी प्रिंट होकर आती हैं, इससे दिक्कत होती है। इसलिए मैंने सारे वर्ड्स बोल भी दिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये वे शब्द हैं जो कि किसी विदेशी भाषा से अपनी हिंदी में लिए गए हैं ना। ऑफिसर, तभी हम ऑफिसर हिंदी में बोलते थे। आप इन सब शब्दों का मतलब जानते हैं, इसलिए हमने बताया नहीं, ठीक। अब हम बात करेंगे पुर्तगीज शब्द की, ठीक है। तो पुर्तगाली या फिर पुर्तगीज शब्द निम्नलिखित हैं, ये भी हमारे जो हैं कुछ शब्द हिंदी में लिए गए हैं, है ना, इस भाषा के भी हैं ना। तो अनानस, अचार, अलमारी, आलपिन, कमीज़, काजू, कनस्तर, सागौन, कमरा, गमला, बादाम, चाबी, तंबाकू, नीलम, परात, पावरोटी, पादरी, पिस्तौल, फीता, बाल्टी, संतरा, इस्पात, इस्त्री, फरमा, मस्तूल, मेज, कोको, पपीता, गोभी, तौलिया, लाबदे आदि, ठीक है। ये सब क्या हमारे पुर्तगाली या फिर पुर्तगीज शब्द हैं। इसके अंदर आपके फिर रोमन में जैसे कि जो लिए गए वो हैं अंग्रेज़ी महीनों के नाम, फरवरी, जुलाई, दिसंबर। फ्रांसीसी से लिए गए अंग्रेज़ी, कूपन, कारतूस। डच से तुरूप, बम, ड्रिल, स्काउट। जर्मन से किंडरगार्टन, बिल्ट्स। नात्सी, चीनी से चाय, लीची, पटाखा, तूफान। जापानी से रिक्शा, अफ्रीकी से वेंजो। लैटिन से इंच, एजेंडा। कोटा, कोरम, जनवरी, अक्टूबर, नवंबर। पेंशन, मशाला, स्कूल। अब संकर शब्द क्या, कौन से शब्द होते हैं हिंदी में? कुछ ऐसे शब्द जो दो भाषाओं के शब्दों से दो भाषाओं के मेल से बने गए हैं, इन्हीं संकर शब्द कहते हैं। जैसे कि रेलगाड़ी, सजायबता, अजायब घर, मालगाड़ी, गोताखोर आदि। इसमें रेल प्लस गाड़ी है ना, तो रेल और गाड़ी अलग अलग भाषा के शब्द हैं जिनको साथ में लिया गया है, तो हम वो हमारे संकर शब्द हैं, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो मैंने शब्द बताए उसके आधार पर मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी। जो आगा है वो कौन से भाषा का शब्द है, प्लीज़ आपको कमेंट सेक्शन में बताना है और देखते कौन कौन सही बताता है।
तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस।